नमस्कार, आपका बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम धामी आज सीएम आवास में मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात का कार्यक्रम को सुना। साथ ही साथ देहरादून में पीएम स्वनिधि परिवार के साथ मन की बात और लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में संवाद भी किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनपद चमोली की नीति माना घाटी की महिलाओं द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र किया है। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से देश के प्रथम गांव माना में की गई अपील का ही परिणाम है कि आज यहां आने वाले तीर्थयात्री भोजपत्र के उत्पादों समेत अन्य स्थानीय उत्पादों को अच्छे दामों पर खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम को सुनने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को सुना और महिलाओं के लिखे गए पत्र का पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र भी किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वनिधि के लाभार्थियों एवं स्वनिधि के इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले बैंकर्स और अन्य लोगों को सम्मानित भी किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वनिधि के लाभार्थियों को कुल 9% ब्याज पर अनुदान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने 7% और राज्य सरकार ने 2% का ब्याज पर अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की, पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को 9% अनुदान मिलने के बाद जो 3 से 4% ब्याज देना पड़ता है, आने वाले समय में यह भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो सीएम ने दिया अनुदान की घोषणा की है और इस दौरान आपको बता दें कि स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया गया है। वहीं उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इस बीच नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 103वां संस्करण को सुना गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का जिक्र किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब वे चमोली आए थे, लोकल फॉर वोकल का जिक्र किया था, जिसके बाद चमोली की नीति माना माटी घाटी महिलाओं ने भोजपत्र में एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया था। मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कार्य किया जा रहा है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में सैनिकों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिकल्पना के स्वरूप भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। अभिवादन करता हूं। आप जब भी मन की बात हम सुनते हैं तो कई ऐसी नई चीजें हमारे सामने आती हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। आज अपने मन की बात में जहां उन्होंने जब उत्तराखंड आए थे लोकल फॉर वोकल का जिक्र किया, उन्हें बताया कि चमोली की हमारी एक बहन ने उनको पत्र भेजा, आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का 103वें एपिसोड को संबोधित किया, जहां हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना।
अपने मन की बात में पीएम ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा की और लोगों से जल संरक्षण और वृक्षारोपण करने की अपील की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने का अनुरोध किया है। हल्द्वानी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और छोटे छोटे बच्चों के साथ नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात का एपिसोड का मतलब देश की बात पर चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि मन की बात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्रदेशों का समय समय पर जिक्र करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से काफी लगाव है और समय समय पर मन की बात में उत्तराखंड का जिक्र किया जाता है। आज इस एपिसोड के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 103वें मन की बात के एपिसोड के कार्यक्रम जो आज यहाँ पर पिठोरिया मंडल का हमारा प्रेमपुर रोजगारी शक्ति केंद्र के इस बूथ में हमारा शमशेर सिंह सिरा जी के निवास पर जो आज हम लोगों ने सुना, हमारे बीच में हमारी इस प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी आज मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुंची थी। जैसा कि आप सबको पता है कि लगातार हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये छोटी छोटी बातों को मन की बात का मतलब ये है कि अपने पूरे इस देश की जनता की बात। देखिए, मन की बात का मतलब है देश की बात, और देश की बात में जिस प्रकार से हमें अलग अलग प्रदेशों के ऐसे कामों की जानकारियां मिलती है जिससे कि मन की बात सुनने वालों को प्रेरणा मिलती है। हमने ये देखा कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में, किस प्रकार से उज्जैन में, किस प्रकार से हमने देखा कि साउथ की तरफ हर प्रदेश का जिक्र होते हुए आज इस एपिसोड के माध्यम से वहीं देहरादून नगर निगम लगभग 10 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहर के राजपुर और रेसकोर्स क्षेत्रों में 2.5 किलोमीटर के 2 साइकिल ट्रैक विकसित करने का काम कर रहा है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि दोनों स्थानों का चयन सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। रेसकोर्स में लोग अपने घरों के आगे फुलवारी बना ली है। वहां पर मौके पर जाकर लोगों से अपील की जा रही है कि पहले उस फुलवारी को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइकिल ट्रैक की मांग पुरानी है, इसके लिए स्थानीय विधायक के साथ ही चर्चा की गई और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। कि अभी जो है रेस कोर्स में और जो हमारा राजपुर रोड पे बनना है साइकिल का ट्रैक, अभी रेस कोर्स जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है उनके साथ वार्ता करनी है। ये अभी विधायक जी भी आए थे, हमने उस पर बात करी है। तो नगर आयुक्त जी, हम और पीडब्ल्यूडी एक संयुक्त उस पर निरीक्षण करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों ने जो है रेस कोर्स में घर के आगे जो है वहाँ फुलवारियां बना दी। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी के वायरल वीडियो को लेकर अब कांग्रेस अपने पार्टी के ही उन व्यक्तियों को चिन्हित करने में जुट गई है जिन्होंने इस तरह के वीडियो को वायरल करवाने में मदद की है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसानी ने कहा कि इतनी पुरानी पार्टी का अपना एक अलग इतिहास रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस की जगह पर अन्य दलों को यहां की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब यह मामला सामने आया है और अनुशासन समिति को इसकी जानकारी दी गई है। हमारे संविधान और अनुशासन समिति का कड़ा नियम है। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के हित के लिए काम करते हैं उनको अनुशासन समिति कुछ नहीं कहती है, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी का अनुशासन तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमने सभी स्क्रीनशॉट और सभी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। अनुशासन समिति को यह सब भी दिया जाएगा। इसके अलावा हाईकमान को भी यह सारी जानकारी सौंपी जाएगी। निश्चित रूप से भाजपा के तो देखिए ये स्तर की बात नहीं थी कि वो ऐसा कुछ खोजी काम करे। भाजपा के प्रवक्ता ना अध्ययन करते हैं, ना लिखते पढ़ते हैं, ना किसी चीज पर गौर करते हैं, ना गंभीर हैं। ऐसे में ये निश्चित है कि हमारे
किसी कार्यकर्ता के द्वारा उन तक ये चीजें पहुंचाई जा रही हैं और आज से नहीं, सालों साल से पहुंचाई जा रही हैं। हमें उन्हें पहचानने में, हमें उन्हें चिन्हित करने में, या हम भी कहीं आप कह सकते हैं कि रिलैक्स्ड रहे, हमने भी जो हो रहा था उसको देखकर भी अनदेखी करी। हाँ, खबर देहरादून से है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए वाइब्रेंट विलेज के ग्राम प्रधानों को पीएम मोदी ने आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 51 सीमावर्ती गांव को वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया है। इन 51 वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान और उनकी पत्नियों को राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है, जिसके बाद दिल्ली में पीएम मोदी इनसे अहम बातचीत के साथ ही इन्हें सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी कराया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज की नोडल अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर चुना गया है। इन गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार इन गांवों की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान, उनके पति या पत्नी को पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष आमंत्रण दिया है। पंद्रह अगस्त को जो हमारे 51 गांव हैं वाइब्रेंट विलेज के, उनके प्रधानों को दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में एज स्पेशल इनवाइटीज बुलाया जा रहा है। आई थिंक जो मेन मुद्दा है वो यही है कि मेन पर्पज ये है कि जो गांव हमारे चयन हुए हैं, ताकि प्रधानों को एक बार को सेंसिटाइज करें कि ये वाइब्रेंट विलेज इंपॉर्टेंट गांव है और इनमें प्रधानों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो हम प्रॉपरली इनको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। तो उस मैसेज को आई थिंक पास करने के लिए प्रधानों को इस बार इंडिपेंडेंस डे पे वहां दिल्ली बुलाया जाएगा। उत्तराखंड में इन दिनों डेंगू के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। खासतौर पर राजधानी देहरादून में यह आंकड़ा 100 से अधिक पहुंच गया है। देहरादून नगर निगम की ओर से डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता और जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। देहरादून मेयर सुनील उनियाल ने बताया कि सभी वार्डों में फॉगिंग की जा रही है। जहां जहां डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं, उनके आसपास के लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि मेयर गमा ने नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे अभियान की सफलता और लोगों की जागरूकता पर प्रसन्नता भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। मेयर ने सभी से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें और सफाई पर विशेष ध्यान दें। ये फॉगिंग तो हमारी 100 के 100 वार्डों में चल रही है और जहां दिक्कतें आ रही हैं, जहां ये डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, जहां लार्वा मिल रहा है, अभी एक संयुक्त जो है घर घर एक अभियान भी चल रहा है। हमारा स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के द्वारा अभियान चल रहा है और जहां लार्वा मिल रहा है उनके चालान भी किए जा रहे हैं। देहरादून की जनता से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि जहां पानी एकत्र होता है, जहां पानी जो है इकट्ठा होता है, हर हफ्ते उन पानी को बदलेंगे, चाहे गमला हो, कूलर हो, जहां घर में हमारा साफ पानी इकट्ठा होता है। उधर दिनेशपुर के रामबाग में देर रात अशोक लेलैंड में कार्य करने वाले 22 वर्षीय आकाश दास अपने कार्य से घर आकर खाना खाने के बाद अपने ही घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान ग्राम प्रधान विकास सरकार ने बताया कि युवाओं में सोचने की शक्ति कम होती जा रही है। छोटी से छोटी बात को लेकर कुछ दिनों से कई स्थानों पर आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस दौरान समाज सेवी नित्यानंद मंडल ने कहा कि युवाओं को समझाने की जरूरत है। बहुत दुखद घटना है। 22 साल की उम्र है लड़का, कोई वजह पता नहीं चल रहा है, मगर आज एक लड़कों को में एक जो है फैशन जैसे बन गई। इस फैशन को सबसे पहले जो हम गार्जियन हैं, इस गार्जियनों को जो है ध्यान रखना पड़ा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आकाश नाम का लड़का, उसके पिताजी के नाम धीरेन्द्र दास है। उनको रात को ये लोग आए, वो लड़का किसी से उठना बैठना करता नहीं है,
पता चला कि वो रात को खाना खाए और सुबह 10:30 बजे करीब पता चले कि फांसी लगा लिए। जब हम लोगों को खबर मिली तो हम लोग आए। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति की प्रेमिका के बेटे पर डरा धमकाकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और पुलिस को तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला का हाल ही में 1 जून को दूसरा विवाह कोतवाली मंगलौर क्षेत्र के खेड़ा जट निवासी अजविंदर नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत है। इसी बीच महिला ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद 18 जून को गांव में देवता पूजन के नाम पर उसका पति गांव में लेकर उसे गया और गांव में अपने घर न ले जाकर एक दूसरी महिला के घर ले गया। बाद में उसे पता चला कि उस महिला के साथ उसके पति के अवैध संबंध हैं। मेरे साथ में जो आशीष कुमार है, रेखा का लड़का, उसने मेरा रेप किया था। मेरी शादी अभी हुई थी 2 जून को, 1 जून को मेरी शादी हुई थी, रात की शादी थी मेरी। और वहाँ पे मतलब मुझे मेरे ससुराल में 2 दिन रखा और 2 दिन रखने के बाद इनकी एक प्रेमिका है रेखा नाम की, उसके यहाँ ले जाके छोड़ दिया। इसके यहाँ ले जाके छोड़ने के बाद इनको मैंने कुछ गलत आपस में देखा तो उन्होंने बोला कि गलती होगी मेरे से, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं भाई, दूसरी शादी है मेरी कि अपना घर बसाना है, घर बसाने के लिए मैंने उनको इग्नोर कर दिया सब चीजों को। तो उसकी शादी करी मैंने खेड़ा जट में, खेड़ा जट अजंदर नाम के लड़के से। एक पड़ोसन ने मुझे बताया था, अगर लड़का है मेरे भांजे का दोस्त है और वो दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है, देखा पड़ता है और आप पुलिस में है, गनमैन है वो, शादी देख लो तुम। हमने शादी कर दी। शादी करने के बाद 1 तारीख की शादी थी, 18 तारीख में वो अपने हमारे ससुराल उसमें लेकर खेड़े जट में अपने घर ना ले जाकर वो रेखा के घर पर ले गया। रेखा नाम की लेडीज है दूसरे मोहल्ले में, उसका घर पड़ा हो बिकाऊ खाली, रसर रुड़की में रहती है वो, खाली घर पड़ा, उसमें जाकर उसने उस लड़के रेखा के लड़के ने रेप किया उसने। खबर देहरादून से है, जहां पर वाहन चोरी का प्रयास करते हुए एक वाहन चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। मामला नया हरिद्वार कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां घर के सामने खड़ी कार का दरवाजा खोलकर वाहन चोर कार चोरी करने का प्रयास कर रहा था। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही गाड़ी का सायरन से वाहन चोर तुरंत निकलकर भाग गए। वहीं स्थानीय लोगों ने वाहन चोर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास के बावजूद भी वाहन चोर हाथ नहीं आया। कालागढ़ के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चेला रेंज के तहत विश्व बाघ दिवस पर बाघिन का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वनकर्मियों समेत मौके पर पहुंचे ठेला रेंजर संदीप गिरी ने बाघ के शव को कब्जे में लिया। रेंजर संदीप गिरी के मुताबिक ग्रामीणों ने सवालदे स्थित पुली के पास उसके नीचे बाघिन का शव होने की सूचना दी थी। बाघिन की उम्र करीब 5 से 6 साल रही होगी। बाघिन की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक लंबे अरसे से घटनास्थल के आसपास लगातार बाघिन की चहलकदमी देखी जा रही थी। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां पर सावन के सोमवार को महामृत्युंजय महादेव मंदिर समेत क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में
जलाभिषेक के लिए सैकड़ों की तादाद में शिव भक्तों ने कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के पवित्र संगम पर पूजा अर्चना करने के बाद गंगा जल लेकर प्रस्थान किया। इस दौरान कर्णप्रयाग में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने संगम पर और हनुमान मंदिर में कांवड़ियों को फल और पेयजल बांटे। इसके बाद पूरे रास्ते भर में लोगों ने शिव भक्तों का स्वागत करते हुए जलपान और फल वितरित किए। बता दें कि शिव भक्त सोमवार सुबह को शिव भक्त कांवड़िए महामृत्युंजय महादेव, कुंभेश्वर महादेव, मिंगेश्वर महादेव, मलेश्वर महादेव और कुश महादेव, कुंडेश्वर महादेव मंदिर शिवालयों में अपनी आराध्य देव महादेव को गंगाजल से जलाभिषेक करेंगे। जो कांवड़ यात्रा जो हमारी शुरू हुई है, ये आज चौथी बार जो कांवड़ समिति है उसके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया जाता है। और इस कार्यक्रम के तहत हमारे नारायणगढ़, संपूर्ण नारायणगढ़ क्षेत्र के कांवड़ यात्री जो आना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं, वो आकर के समिति में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद हम लोग नारायणगढ़ में इकट्ठा होकर के कर्णप्रयाग संगम में आते हैं। हमारे मृत्युंजय महादेव कांवड़ समिति जो बनी है, इस कांवड़ के लिए लगातार चौथी वर्ष कर रही है। और अब की बार हमारे जो कांवड़ समिति में जो मृत्युंजय महादेव से तो आए ही कांवड़, और उसके साथ साथ धोबेश्वर महादेव से, मिंगेश्वर महादेव से, कमलेश्वर महादेव से, मालेश्वर महादेव से, कुंडेश्वर महादेव से भी लोग आए हैं। वो लोग यहाँ से संकल्प लेके जल यात्रा पैदल नारायणगढ़ तक करेंगे। नारायणगढ़ को कल आज रात में विश्राम होगा। जसपुर में महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती पर दुल्हन पैलेस से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें 108 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रजापति समाज के हजारों युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभा यात्रा जसपुर के दुल्हन पैलेस से कोतवाली रोड, ठाकुर मंदिर, मेन सब्जी मंडी रोड समेत कई स्थानों से होते हुए दुल्हन पैलेस पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह अन्य समाज के लोगों ने स्वागत किया। प्रजापति समाज के युवा वीरेंद्र सिंह प्रजापति ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि प्रजापति समाज को जगाने के उद्देश्य से आज तक महाराज की जयंती पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। आगे भी समाज को जागृत करने के लिए कार्यक्रम किए जाते रहेंगे। दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई है, ये बहुत समय से रुकी हुई थी। हमने ये सब अपने प्रजापति समाज को एकत्र करने के लिए, सबको भाईचारे से रहने के लिए हमने ये शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हमने 108 कलश यात्राएं महिलाओं के सहयोग से भी हमने निकाली और पूरे जसपुर का भ्रमण करा। पूरे जसपुर में हमने हवन वगैरह। हमारे दक्ष प्रजापति जो हमारे पुराने पंथ हैं, जिनके हम भुगतान हैं, तो उनके ऊपर रस्सियाँ निकाली गई है। 108 कलश यात्रा में हमारी महिला मंडल थी और ये सुभाष चौक से होते हुए मैन बाजार और ठाकुर मंदिर, मैन मार्केट, सब्जी मंडी, पुराना अस्पताल, नया अस्पताल, खबर काशीपुर से है, जहां पर जामनगर रोड स्थित अनन्या होटल के सभागार में ज्ञान 3 मीडिया कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुमाऊं मंडल के डीआईजी समेत कई मुख्य अतिथि मौजूद हुए। आज हमारे नए सत्र का शुभारंभ हुआ है, जो कि 2023-24 सेशन के लिए, और सभी बच्चे आज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए हैं, आप खुद देख सकते हैं इसमें। और आगामी हफ्ते से ही हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। और क्योंकि सभी बच्चों को आपको मालूम है कि इस समय अपने फ्यूचर की बहुत चिंता होती है, तो हमने बहुत
जल्द से जल्द सत्र प्रारंभ करने का प्रयास किया और उसमें हमने सफलता हासिल की और हमने इस 2 अगस्त से ही हमारा सत्र प्रारंभ किया। एक लंबी सीमा जो है नेपाल और चाइना बॉर्डर से हमारे पास लगी हुई है, जिसमें कई प्रकार की सेंसिटिविटी जो है हमारे सीमाओं पे बनी हुई है। जो लीपू लेक बॉर्डर है हमारी, जो गुंजी से लगी हुई है, उसमें हम लोग जो है लगातार वहाँ फुल्ली प्रेजेंस बनाए हुए हैं। हमारी पेट्रोलिंग और जो है वो पूरी तरह सेंसिटिव है। जो हमारी वहाँ यात्राएं जो चल रही है आदि कैलाश और उस पर, तो उसके माध्यम से भी हम लोग अलर्ट है। और इसके अलावा अभी नए जो है झूला पुल भी स्टार्ट किए हुए हैं, उसके टाइमिंग्स जो है झूला पुल के अभी चेंज करवाए। हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है, इसमें मतलब बच्चों को अवगत करा रहे हैं कि आगे जो कोर्सेज हमारे हैं, कम्युनिकेशन, एनिमेशन, बीकॉम, टैक्सेशन, फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मास्टर, तो इनमें क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और मतलब हमने अपने आप तो अपनी तारीफ हम कर नहीं सकते, बट और लोगों को हमने बुलाया है जो हम लोगों से परिचित। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।